जय जोहार जय आदिवासी। तो आज मैं भगवती भील मेरे खेत में, मेरे काका के खेत में निकालने वाले हैं गेहूं और हमारे साथ है थ्रेसर वाले भैया। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश। ये मेरे ही गांव के हैं पर मैं नाम नहीं जानती हूँ। तो वो मेरे काका, वो मेरी काकी, देख उधर दिखा, और ये पड़े गेहूं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि अभी हाल ही में बांसवाड़ा का एक व्यक्ति जो इस थ्रेसर में फंस के वो अपनी जान गंवा चुका है। ऐसे केस हर साल में होते नहीं होते भैया? हर साल कहीं न कहीं देश के किसी भी कोने में जो खेती परिवारी से संबंध रखते हैं, जिनके घर खेती होती है, किसी न किसी तरीके का ऐसा हादसा हो जाता है। देखो, मरना सबको है, किसी न किसी तरीके से कोई भी मरेगा, लेकिन ऐसी मौत जो एक लापरवाही से होती है उससे बचा जा सकता है। तो हमारे कैमरे वाले भैया थोड़े पास आ जाओ। तो अब बताएंगे भैया कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। ये बता रहे हैं कि कभी भी जो गेहूं निकालने वाला होता है या चने सोयाबीन जो भी, उसको इसी साइड रहना है थ्रेसर के, जहाँ पे ये खड़ा रहने वाला होता है। इसके अपोजिट साइड जो उधर है ना, वहाँ जाके खड़ा नहीं रहना है भैया। हाँ, उधर नहीं रहने का। इधर ये गेर है, रिवीज भी जा सकता है और अंदर भी जा सकता है। ये गेर इधर दे रखा है। ये जो है ना, मान लो कि अगर ऐसा कुछ भी किसी तरीके का हो जाता आ है जाए, और हाथ ट्रैक्टर वाले भैया वगैरह कोई नहीं भी है, तो भी आसपास जो व्यक्ति वो इसका ध्यान रखे, ये गेयर है, ये जहाँ है उसको इसे खिसका दे तो रिवर्स हो जाता है। और दूसरी खास बात, सबसे बड़ी बात, थ्रेसर वालों को भी सबसे कहना चाह रही हूँ कि यहाँ जो खड़ा होने वाला व्यक्ति है वो अपने साथ रखे, क्योंकि कई बार लोगों को नहीं आता है। गांव में जो लोग हैं वो जानकारी के अभाव में किधर भी खड़े हो जाते हैं, जानकारी के अभाव में कोई भी उल्टी सीधी हरकत कर लेते हैं। और इसलिए थ्रेसर वालों से भी अनुरोध है, और जो गेहूं निकालने, चने निकालने, सोयाबीन निकालने किसी को भी बुलाते थे, ये ध्यान रखो कि थ्रेसर वाले जो भैया है उनको ही, वो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, उनको थोड़ा टैक्स जो किराया भाड़ा है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, आप वहाँ पे खड़े ना रहे। और सबसे बड़ी बात, आप अगर यहाँ खड़े रह रहे हैं, जैसे मैंने अभी ये टॉवेल डाल रखा है, तो यहाँ खड़ा रहने वाला अपने साथ में कोई कपड़ा नहीं रखे, क्योंकि वो जो मौत हुई वो उसका गमछा इसमें फंस जाने की वजह से हुई। तो गमछा ओढ़ना आदिवासियों की निशानी है, किसानों की भी, लेकिन यहाँ खड़े होते टाइम गमछा साथ में नहीं रखे हैं भैया, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही से किसी के घर का चिराग बुझना, या फिर आप थ्रेसर वालों के ऊपर डाल दो कि तेरे थ्रेसर में फंस गया, अब तू हमारे को जुर्माना दे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। हर जगह हम मोताना नहीं ले सकते, तो कुछ सावधानियां हमको ही रखनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस इतना ही कहना चाह रही हूँ। वो जब मौत हुई उसके बारे में मैंने कभी सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिखा, हर साल ऐसा होता है, तब भी कभी नहीं लिखा, लेकिन आज जब थ्रेसर घर में है तो मैंने ऐसा सोचा कि जानकारी दे देनी चाहिए। कभी भी हमें खुद ही सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे बड़ा काम तो थ्रेसर वाले जितने भी लोग हैं, जो भी ठेके पे चल रहे हैं या खुद का ट्रैक्टर है, वही ध्यान रखें कि एक व्यक्ति को वो साथ में ले जाए यहाँ खड़ा रखने के लिए, और जिस व्यक्ति को वो खड़ा कर रहे हैं उसको सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। और आप अगर आपके घर पे किसी थ्रेसर वाले को बुलाते हो तो आप कोशिश करें कि वही सामने वाला ही खड़ा रहे, और उससे आप पूछ लो और ये देख लो कि जो यहाँ पे खड़ा है पुलियाँ डालने के लिए, उसके पास किसी तरीके का रुमाल, गमछा, ये वो ना हो, है ना, ताकि वो ऐसा हो ही नहीं। और मतलब दोनों पार्टी को ध्यान रखना है, जिसका थ्रेसर है उसको भी ध्यान रखना है, और जो गेहूं निकालने के लिए थ्रेसर को बुला रहा है उसका भी ध्यान रखना है। तो देना इधर कैमरा। ये है हमारे थ्रेसर वाले भैया, ये है गियर, इसको रिवर्स कर देते हैं। ये चीज़ें हैं, ये ऐसे चल रही है, यहाँ डालना है। ये गेहूं, वो पहले हम ऑलरेडी चने निकाल चुके हैं, चने हमारे जरा से थे। ये लोग काम करते हुए तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, सावधानियां ही सही है। सही है दिनेश भैया? सही है। तो ओके, बाय, जय जोहार जय आदिवासी।